हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता का 2य अध्याय पढ़ रहे थे, जिसका नाम है सांख्य योग। इसी का अगला श्लोक देखें। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति। अब यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। वो कहते हैं, यथा जिस प्रकार से देहिना जीवात्मा के अस्मिन् देहे इस शरीर में कौमारम यौवनम जरा कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, तथा देहांत प्राप्ति उसी प्रकार दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। तत्र तो इस संबंध में धीरा बुद्धिमान लोग न मुह्यति मोह नहीं करता, बुद्धिमान व्यक्ति मोह नहीं करता। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण ने समझाने की कोशिश की है, समझाने का प्रयास किया है अर्जुन को कि जैसे शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। मतलब शरीर एक समान नहीं रहता, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। तो उसी प्रकार दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। यहाँ पर देहिनो शरीरधारी जी इसलिए कहा गया है, क्यों? शरीरधारी जो है वो अलग है। शरीरधारी में क्या है? शरीर अलग है और शरीरी अलग है। भाई शरीरी कौन हुआ? आत्मा। वो दृष्टा है, शरीर दृश्य है। तो शरीर में बालकपन, वृद्धावस्था, ये सारी अवस्थाएं आती हैं, वो आत्मा में नहीं होती। तो भगवान कृष्ण ने कहना चाहा है कि जिस प्रकार से शरीर में, प्राणियों के शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, और इस तरह अवस्थाओं के परिवर्तन में कोई शोक नहीं होता, कोई दुख नहीं करता, क्योंकि वह परिवर्तन आवश्यक है और वो होता ही है। तो उसी प्रकार जब देहांतर दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, मीन्स आत्मा जब एक शरीर दूसरे शरीर में जाता है, तो इस संबंध में भी शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। मीन्स जैसे ये अवस्थाएं, युवावस्था, वृद्धावस्था शरीर की अवस्थाएं हैं, स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, तो देहांतर की प्राप्ति जो है वो सूक्ष्म शरीर की अवस्था है। यहाँ दो अलग अलग बातें हैं कि जिस प्रकार युवावस्था, वृद्धावस्था ये सारे संसार में रहने वाले संसारिक कार्य हैं, तो वो संसार से उत्पन्न इसलिए शरीर की अवस्थाएं हैं। तो देहांतर में दूसरे शरीर की प्राप्ति हो, दूसरा शरीर धारण करना, वो क्या है? सूक्ष्म शरीर की अवस्था है। तो जिस प्रकार से सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो अवस्थाओं के समान स्थूल शरीर में परिवर्तन होता रहता है। पहले बचपना होता है, फिर युवावस्था आती है और उसके बाद वृद्धावस्था आती है। इस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। शरीर एक समान नहीं रहता, किसी भी एक भी क्षण शरीर एक समान नहीं रहता। तो इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार जैसे कि स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं के अनुसार होता है, तो सूक्ष्म शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्था को लेकर होता है। क्यों? एक समय में एक शरीर होता है, बाद में दूसरा शरीर होता है। जैसे कि देवता, पशु पक्षी आदि का शरीर मिलता है, तो उसको उस शरीर में मैं यही हूँ, ये अनुभव होता है। ये सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन है। तो इसको अगर हम ऐसे देखें कि अवस्थाओं के बदलने पर जो पहले बालक था, जवान है, वृद्ध है, वो मैं यही हूँ, ऐसा ज्ञान होता है कि शरीर में परिवर्तन हुआ है, लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हुआ, आत्मा में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ एक बात यह है कि जब स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो ज्ञान होता है कि मैं ही हूँ, तो दूसरे देहांतर शरीर अंतर की, दूसरे शरीर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि पूर्व शरीर का ज्ञान न होने का कारण यह है कि मृत्यु के समय और जन्म के समय बहुत अधिक कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में जो पिछले जन्म की स्मृतियां हैं वो मिश्रित हो जाती हैं, इसलिए पिछले जन्म का याद नहीं रहता। लेकिन इसको मृत्यु में कष्ट नहीं होता, अर्थात अचानक ही मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है, उनकी बुद्धियां पिछले जन्म की स्मृतियां रह जाती हैं, तो उनको पता होता है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संबंध में धीर व्यक्ति अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति वो मोह नहीं करता
किस संबंध में मोह नहीं करता? जिसको कि सत्य और असत्य का ज्ञान हो गया हो, जिसको कि विनाशी और अविनाशी का ज्ञान हो गया हो, तो उस व्यक्ति को उस संबंध में मोह नहीं होता, वो इस समय दुख नहीं करता, शोक नहीं करता। अगला श्लोक देखिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पाइनो नित्यास्तांस तितिक्षस भारत। अगर कह रहे हे कौन्तेय, हे अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुग्धा, सर्दी गर्मी सुख और दुख देने वाले। मात्रा स्पर्शा मीन्स भौतिक विषयों के साथ, मात्रा मीन्स इंद्रियों के संयोग, स्पर्शा मीन्स संयोग, तो भौतिक विषयों के साथ इंद्रियों के संयोग, तो आगमापायन आने जाने वाले अनित्य हैं, आने जाने वाले हैं अर्थात कभी हैं कभी नहीं, और अनित्य हैं जो नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तान तितिक्षु, इसलिए उनको सहन करो। अब यहाँ पर कृष्ण कहना चाहते हैं कि मात्रा स्पर्शा, मात्रा मीन्स जिनसे माप तोल होता है वो उसे मात्रा कहते हैं। तो यहाँ मात्रा का अर्थ क्या है? जिनसे ज्ञान होता है। तो ज्ञान के साधन कौन है? इंद्रियां और अंतःकरण मन, तो इनको मात्रा कहा गया है। तो मात्रा अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण जिनका संयोग होता है वो स्पर्श कहलाते हैं। तो इसलिए मात्रा स्पर्शा मीन्स इंद्रियों अंतःकरण संयोग किसका होता है? सृष्टि के पदार्थ, संसार के पदार्थों का। तो इसका अर्थ लिया है पदार्थ से। फिर आगे उन्होंने कहा है कि शीतोष्ण सुख दुग्धा मीन्स ये स्पर्श, ये जो पदार्थ संयोग है कैसे हैं? शीतोष्ण सुख दुग्धा, शीत और उष्ण सुख और दुख देने वाला। शीत उष्ण यहाँ पर गर्मी और सर्दी से तात्पर्य नहीं है, यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता से तात्पर्य। शीत मीन्स अनुकूलता, उष्ण मीन्स प्रतिकूलता। तो ये मात्रा पदार्थ जो हैं, जो संसार के पदार्थ हैं, वो क्या हैं? अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं। अर्थात जिसे हम चाहते हैं, पसंद करते हैं, ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो भी हमें मिलता है तो उससे हमें सुख होता है। जिसको हम नहीं चाहते, ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति मिलती है तो हमें दुख होता है। तो ये मात्रा पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा हमें सुख और दुख देने वाले हैं। ये सुख दुख नहीं देते। सुख और दुख कौन करता है? हम खुद अनुभव करते हैं। क्यों? पदार्थ तो सुख और दुख नहीं दे सकते, वो हमारे अनुभव पर निर्भर करता है। तो ये कहते हैं मात्र पदार्थ जो है ये आगमापायन, आगमापायन मीन्स आने जाने वाले हैं, मीन्स उत्पत्ति और विनाश वाले हैं, रुकने वाले नहीं है, क्योंकि वो उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं होंगे, इसलिए वो आगमापायन मीन्स आए जाने वाले हैं। और इसी कारण वो अनित्य हैं। क्यों? क्योंकि वो आए जाने वाले हैं, ना पहले थे ना बाद में हैं, इसलिए ये अनित्य हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि जितने भी ये मात्रा स्पर्शा था इंद्रियों के विषय हैं, उनके सामने आने पर अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, इस प्रकार ज्ञान होना दोष नहीं, बल्कि उनको लेकर हमारे मन में जो विकार पैदा होते हैं सुख और दुख के, वो होना दोष ही है। तो इसलिए कहते हैं कि इन विकारों को पैदा ना होने देना, अर्थात इन मात्रा स्पर्श में अर्थात इंद्रियों के विषयों के संबंध में निर्विकार रहना ही उनको सहन करना है। इसलिए वो कहते हैं भरतवंशी अर्जुन, उनको सहन कर, अर्थात इस अनुकूल और प्रतिकूल के भाव को अपने ऊपर हावी ना होने दो, सुख और दुख को अपने ऊपर हावी ना होने दो और उनको सहन करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर वो तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम उनको जानने वाले, तुमको जान गए, उनसे अलग हो, तो उन क्रियाओं की, उन अवस्थाओं से तुम निर्विकार भाव से रहो, उनमें उनके लिए किसी प्रकार का विकार अपने मन में ना लाओ। अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं यम ही ना व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। कहते हैं हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, ही क्योंकि सम दुख सुखम, दुख और सुख में समान रहने वाले, यम धीरम पुरुषम, जिस धीर पुरुष को, बुद्धिमान पुरुष को, एते ना व्यथयन्ति, ये पीड़ित नहीं करते हैं। कौन? ये इंद्रियों के विषय जो पिछले श्लोक पढ़े थे, मात्रा स्पर्श, तो इंद्रियों के विषय जिन्हें पीड़ित नहीं करते हैं, सा
वह व्यक्ति, वह पुरुष अमृतत्वाय कल्पते, मोक्ष के लिए समर्थ हो जाता है, अमर होने में समर्थ हो जाता है। मतलब वो कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख में समान रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये इंद्रियों के विषय दुखी नहीं करते हैं, पीड़ित नहीं करते, वह अमृत प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहना चाहा है कि सम दुख सुख धीरम, यहाँ पे कह रहे हैं सम दुख सुख, धीर मनुष्य जो है वो सुख और दुख में समान होता है। कि जो मनुष्य धैर्यवान है, जो मनुष्य बुद्धिमान है, उसके लिए सुख और दुख एक समान ही होता है, ना वो सुख में सुखी होता है, ना वो दुख में दुखी होता है। तो सुख दुख में वो अपने आप में स्थित रहने से समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो उसके लिए संसार के सुख दुख कोई मायने नहीं रखते। तो इसे कहते हैं यम ही ना व्यथयन्ते। तो उन धीर मनुष्य को ये इंद्रियों के विषय जो हैं या ये संसार के पदार्थ हैं जो इंद्रियों के द्वारा सब विषयों के संयोग से प्राप्त होते हैं, तो ये पदार्थ जो हैं वो उसको व्यथित नहीं करते, पीड़ा नहीं देते। क्यों? सांसारिक पदार्थों का संयोग होना, प्राप्त होना जो सुख देता है, और उनका वियोग होना, उनका दूर हो जाना दुख देता है। तो दोनों ही व्यथा है, दोनों ही पीड़ा देने वाले हैं। परंतु जो दोनों में समभाव रखता है, दोनों के लिए न दुखी होता है न सुखी होता है, तो उसको पदार्थ जो है संसार के पदार्थ सुखी ना सुखी कर सकते हैं और ना ही दुखी कर सकते हैं। तो इस प्रकार अंतःकरण में मन में सुख दुख का ज्ञान होने से व्यक्ति स्वयं सुख या दुखी नहीं होता। तो ऐसा धैर्यवान मनुष्य, ऐसा विद्वान मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है, तथा अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आ जाती है। अगले श्लोक देखें। ना सतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टो अंतः तो अन्यो तत्वदर्शी भी। अभी कहते हैं असता भाव न विद्यते, असत का भाव अस्तित्व नहीं होता, तू और सत अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता। असत का अस्तित्व नहीं होता और सत का अभाव नहीं होता, मीन्स असत विद्यमान नहीं होता और सत्य कभी नष्ट नहीं होता। अन्यो उभयो अपि, इन दोनों का ही अंत है, तत्वदर्शी भी दृष्टा, इन दोनों का ही जो तत्व है, तथ्य है, वो तत्वदर्शियों के द्वारा, तत्वज्ञानियों के द्वारा दृष्टा देखा गया है। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ना सतो विद्यते भावा, इसको हम देखेंगे। ना सतो विद्यते भावा मीन्स सत का कभी असत कभी विद्यमान नहीं होता। असत क्या है और सत क्या है, पहले इसको समझेंगे। असत है जो विनाशपूर्ण है, जिसका नाश होता है। असत और सत्य क्या है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अविनाशी है। असत मीन्स नश्वर, सत मीन्स जो अविनाशी है। तो असत क्या है, ये शरीर है। क्यों? शरीर पंचमहाभूतों से बना हुआ है और पंचमहाभूत जो है वो प्रकृति से संबंधित है, इसलिए शरीर हमारा नाशवान है। तो शरीर जो है वो उत्पत्ति से पहले नहीं था और मृत्यु के बाद भी नहीं होगा, केवल वर्तमान में ये विद्यमान है, और वर्तमान में भी इसमें क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता जा रहा है और अभाव होता जा रहा है। दोनों ये है तात्पर्य कि शरीर ना तो भविष्य में होगा, ना भूत में था, और वर्तमान तीनों में भी कई भाव रूप में नहीं है, विद्यमान अवस्था में नहीं है, इसलिए ये असत है। इसी प्रकार संसार है, वो भी असत है, क्योंकि संसार जो है वो शरीर संसार का एक छोटा रूप है और संसार जो है उसी का बड़ा रूप है। तो जिस प्रकार शरीर के परिवर्तन मात्र शरीर का परिवर्तन होता रहता है, वो क्षण प्रतिक्षण अभाव होता रहता है, वैसे ही संसार भी है, संसार में परिवर्तन होता रहता है। इस संसार का पहले भी अभाव था, बाद में भी अभाव होगा, और वर्तमान में भी क्षण प्रतिक्षण अभाव ही होता जा रहा है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि असत का कभी असत विद्यमान नहीं है। ना अभाव विद्यते सत, और सत्य जो है उसका कभी अभाव नहीं होता, मीन्स जो सत्य है उसका अभाव नहीं होगा। मीन्स सत्य क्या हुआ, आत्मा। तो जब शरीर उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी आत्मा था, और शरीर नष्ट हो जाएगा तब भी आत्मा ही रहेगा। और वर्तमान में जब शरीर में परिवर्तन हो रहा है, जैसे पिछले श्लोकों में पढ़ा था हमने, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तो शरीर में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि वो स्थूल शरीर है।
लेकिन जो आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, वो वैसे का वैसा ही है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार जब संसार था नहीं या आगे जब नहीं होगा, तब भी उस टाइम आत्मा और परमात्मा विद्यमान थे, तो संसार का अभाव होने पर भी परमात्मा तत्व रहेगा। और वर्तमान में जब संसार में परिवर्तनशील है, संसार बदलता जा रहा है, तभी भी परमात्मा तत्व उसमें वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसके बारे में भगवान कृष्ण ने कहा है कि तत्वदर्शियों ने, तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही अंतर था तत्व देखा है, उनको ये दोनों का ही अंतर पता है। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी तु तद विद्धि, अविनाशी जो नष्ट नहीं होता, अनश्वर है, तो नाश रहित तु तद विद्धि, उसको जानो, येन इदं सर्वम ततम, जिससे ये सारा कुछ व्याप्त है, सारा संसार व्याप्त है। अस्य अव्ययस्य, इस अविनाशी का विनाशम कर्तुम, विनाश करने के लिए कश्चित न अर्हति, कोई भी योग्य नहीं है। अब यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अविनाशी तुम उसको जानो जिससे सारा संसार व्याप्त है। अब यहाँ क्या है अविनाशी? भगवान ने उसको परोक्ष बताया है उस तत्व को कि जो अविनाशी है, मैं जो सामने दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि सारा संसार उससे व्याप्त है। मतलब वह जो अविनाशी तत्व सारे संसार में परोक्ष रूप से विद्यमान है और वो पूर्ण है, तो और वही सत्य है। सामने जो संसार दिख रहा है वो अपूर्ण है, वो वास्तव में नहीं है। तो इस प्रकार का है कि ये सारा का सारा संसार उस नित्य तत्व से ही व्याप्त है। जैसे कि हम ऐसा समझें कि जैसे लोहे से बने अस्त्र शस्त्र होते हैं, उसमें लोहा व्याप्त है, मिट्टी से बने बर्तनों में मिट्टी व्याप्त है, जल से बनी बर्फ में भी जल ही व्याप्त है, परिपूर्ण है, वैसे इस पूरे संसार में वह सत्य तत्व व्याप्त है, वह अविनाशी तत्व व्याप्त है, विद्यमान है। तो वास्तव में देखा जाए तो इस संसार है वही तत्व जानने योग्य है। संसार तो नश्वर है, नष्ट होने वाला है, तो उसको जानने का क्या लाभ? जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको जानने का लाभ है। तो वो जो इससे सारा संसार व्याप्त है, उस अविनाशी तत्व को जानो, क्योंकि वही जानने योग्य है। अस्य अव्ययस्य, तो यह जो है, ये परमात्मा तत्व जो है, परमात्मा जो है वो अव्यय से अविनाशी है और इसका कोई विनाश करने में समर्थ नहीं है। किंतु शरीर विनाशी है और वह नित्य विनाश की तरफ ही जा रहा है, नष्ट हो सकता है, इसलिए उस विनाशी के विनाश को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो नश्वर है। लेकिन इस अविनाशी के का कोई विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि ये अनश्वर है, अमर है। तो कृष्ण भगवान इसलिए कहना चाहते हैं कि जिस पर अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे और ये सब बच जाएंगे अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि तुम्हारे युद्ध ना करने से या ना करने से इस अविनाशी अविनाशी तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स अविनाशी तो हमेशा ही रहेगा, आत्मा तो हमेशा रहेगा, केवल विनाशी का ही नाश होगा। मतलब आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे और ये जीवित रहेंगे तो ये तो आवश्यक ही है कि किसी न किसी समय इनकी मृत्यु होगी ही, भले ही आज ना हो, लेकिन इनकी मृत्यु तो होगी, क्योंकि विनाशी है ये। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। एक बात बताने वाली है कि संस्कृत में आत्मा जो है वो पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में आत्मा स्त्रीलिंग प्रयोग किया जाता है, लेकिन संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग में यूज किया जाता है। आत्मा पुल्लिंग शब्द है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरिणा अनाशिना प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। अब यहाँ पे अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनाशिना, नाश से रहित, अप्रमेयस्य, असीमित, नित्यस्य, नित्य स्वरूप अर्थात कभी नष्ट न होने वाले, शरीरिणा, इस जीवात्मा के, इमे देहा, ये शरीर, अंतवंता उक्ता, नाशवान कहे गए हैं। तस्मात, इसलिए, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, युद्धस्व, युद्ध करो। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण ने यहाँ पर क्लियर किया है कि
अनाशिना, नाश से रहित, अर्थात किसी भी काल में किसी भी कारण से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी प्रकार कोई क्षति नहीं होती, कोई नाश नहीं होता, तो उसको अनाशी कहते हैं, अर्थात अविनाशी। तो अविनाशी है जो अप्रमेय से, जो असीमित है। प्रमेय किसको कहते हैं? प्रमा कहते हैं इंद्रियों को। तो जो अंतःकरण इंद्रियों का विषय नहीं वो अप्रमेय हो गया। प्रमेय नहीं मीन्स इंद्रियों का विषय नहीं, तो अप्रमेय हो गया, असीमित हो गया। तो अविनाशी, असीमित, नित्य से, नित्य मीन्स जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होगा, किसी काल में नहीं था ऐसा भी नहीं है, इसलिए शाश्वत है। तो जो अनाशी अविनाशी है, अप्रमेय से, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, अर्थात जिसके लिए अंतःकरण इंद्रियां प्रमाण नहीं होती हैं, इंद्रियों के द्वारा जो देखा सुना नहीं जा सकता, तो जिनके लिए इंद्रियों का कोई प्रमाण नहीं है, इंद्रियों विषय नहीं है इंद्रियों का, तो वो अप्रमेय हो गया। तो अविनाशी, असीमित, नित्य अर्थात शाश्वत, इमे देहा, इस जीवात्मा के, इस जीवात्मा के, इमे देहा, ये शरीर ना, जो शरीरधारी है अर्थात जीवात्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है वो शरीरी हो गया। तो शरीर ना, इस शरीरी के अर्थात जीवात्मा के, इमे देहा, ये शरीर अंतवंता, नाशवान बताए गए हैं, नष्ट होने वाले, अंत होने वाले बताए गए हैं। मीन्स इमे देह से नाशवान बताए गए क्योंकि ये शरीर तो क्षण प्रतिक्षण नष्ट ही हो रहे हैं, इनका अंत ही हो रहा है। इसलिए यहाँ पे कहा है कि शरीर ना अर्थात शरीरी के ये शरीर, जीवात्मा के ये शरीर अंत वाले कहे गए हैं, अर्थात नाशवान बताए गए हैं। अब यहाँ पर शरीर ना एक वचन का प्रयोग किया गया है जीवात्मा के लिए, और देहा यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है शरीर के लिए। वो इसलिए क्योंकि सभी शरीरों में एक ही जीवात्मा, एक ही आत्मा विद्यमान है, उसी के सारे रूप हैं, उसी के सारे भाग हैं। इसलिए यहाँ पर शरीर में जीवात्मा के लिए, आत्मा के लिए एक वचन प्रयोग किया गया और देहा में बहुवचन प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार कृष्ण कहते हैं कि वो नाशवान माने गए हैं, इसलिए हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, उठकर युद्ध करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, कि शरीर तो नष्ट होने वाला है और जो शरीरी है, आत्मा है, वो अविनाशी है, इसलिए तुम इसके लिए शोक ना करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।